नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मणिपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो मणिपुर सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन मणिपुर में 18 जुलाई से ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है और इसी के साथ ही डेल्टा वेरिएंट को लेकर मणिपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की मणिपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। बढ़ते डेल्टा वेरिएंट के खतरे को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब मणिपुर सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। 10 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही बताते चलें कि 18 जुलाई से लॉकडाउन को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। मणिपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए और साथ ही डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मणिपुर सरकार ने ये फैसला लिया है, जिसके चलते लॉकडाउन की जो समय सीमा थी उसे बढ़ा दिया गया है और अब 10 दिन के लिए मणिपुर में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। और इसी बीच दिल्ली की ओर रुख करेंगे, जहां एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत का मामला अब ये तेज होता जा रहा है और इसी के साथ ही ये मामला और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात की थी और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा को लेकर आज अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। बता दें, लगातार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित करने की मांग उठाई गई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने की मांग की जा रही थी। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में खुद से संज्ञान लिया है और इसी बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट आज उस कांवड़ यात्रा को लेकर इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में आज कांवड़ यात्रा को लेकर एक अहम सुनवाई की जानी है। सुनवाई के दौरान केंद्र और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है और इसी बीच अब ये सुनवाई काफी अहम होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। बता दें, कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर सुनवाई की जानी है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा और यूपी में कांवड़ यात्रा मामले में सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, लगातार हर साल कांवड़ यात्रा के मौके पर देश के कई हिस्सों से लोग कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं और इसी बीच हरिद्वार से जल लेकर वो वापस घर पे या अपने मंदिर में जाते हैं और इसी बीच अब कांवड़ यात्रा को लेकर रद्द किए जाने को लेकर यहां पर मांग की जा रही थी और इसी बीच अब कांवड़ यात्रा में इजाजत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई की जानी है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गंजबासौदा में गुरुवार शाम को एक बड़ा ही भीषण हादसा हो गया है। बता दें, लाल पचार गांव में एक कुएं में बच्चे के गिरने के बाद उसे निकालने पहुंचे लोगों की भीड़ की वजह से कुआं धंस गया, जिसके चलते करीब 30 से ज्यादा लोग कुएं के अंदर जा गिरे और इसी बीच एनडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पहुंच गई और इसी बीच स्थानीय प्रशासन की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जिसके बाद अब तक तकरीबन 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। तो वहीं अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे के तुरंत बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचवाई और इसी बीच एनडीआरएफ की टीम को भोपाल से बचाव कार्य के लिए रवाना भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े अधिकारियों से बात कर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए भी कहा है।
विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भोपाल से रवाना होकर मौके पर पहुंचे और लगातार राहत और बचाव कार्य उनकी निगरानी में किया जा रहा है। दरअसल गजबासौदा में लाल पछार गांव में शाम को 14 साल का एक लड़का कुएं में जा गिरा, जिसकी वजह से तकरीबन 30 फीट गहरे इस कुएं में 10 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ था। बच्चे के गिरने के बाद से ही लोग भी उसे बचाने के लिए कुएं के पास पहुंचे, जिसकी वजह से कुएं को ऊपर जो सीमेंटेड स्लैब से ढका गया था, लोगों की भीड़ के वजन से वो अचानक स्लैब टूट गई, जिसकी वजह से कुआं अंदर जमीन में धंस गया, जिसके चलते 30 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जेसीबी समेत कई अन्य मशीनों के जरिए राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। साथ ही रात तकरीबन 11 बजे राहत कार्य में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन धंसने से अंदर गिर गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के पहले एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है और यात्रियों को अब रेलवे स्टेशन पर सम्राट सुविधाएं भी मिलेंगी। स्टेशन के साथ ही 250 फीट ऊंचा 5 स्टार होटल भविष्य में बनाने की भी योजना रखी गई है। इसी बीच भविष्य में एक मॉल और मल्टीप्लेक्स भी खोले जाने की जो है बात सामने आई है। बता दें कि आज खोला जाएगा देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम। गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन शाम 4 बजे किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 बजे इस स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गांधीनगर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे वर्चुअल माध्यम से। साथ ही आपको बता दें कि इस स्टेशन के साथ साथ भविष्य में कई बड़ी योजनाएं भी अमल में लाई जाएंगी, जहां पर एक 5 सितारा होटल, मॉल और एक्वेरियम बनाने की भी बात यहां पर की जा रही है। इसी के साथ ही गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं आपको, गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। बता दें रीडेवलप किया गया है इस रेलवे स्टेशन को और इसी के साथ ही ये स्टेशन एक एयरपोर्ट जैसा दिखने वाला स्टेशन नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। और देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दे डाला है। मीडिया से बात करते हुए उस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीसरी लहर की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि यहां स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टीकाकरण पर भी काफी बल दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिल रही जानकारियों से पता चलता है कि कोविड-19 की तीसरी लहर भी आने वाली है। ऐसे में टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार कोई खतरा नहीं लेना चाहती। बता दें कि सख्ती के बाद अब राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी गिरावट आई है। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस वायरस को काबू में किया जाए, तो वहीं प्रशासन की कोशिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कोविड नियमों का पालन करें। इसी बीच विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मौजूदा समय में भले ही कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या घट गई हो, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं किया गया और नियमों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट देखने को मिल रहा है। ड्रग कॉर्पोरेशन से आपूर्ति और अटकने के परेशानी की वजह से अब अस्पतालों में भारी समस्या खड़ी हो गई है।
मरीज अब बाहर से दवाएं लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई बड़े अस्पतालों में दवाओं का संकट देखने को मिल रहा है। नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में 6 महीने से दवाएं गायब हैं। इसी बीच एंटीबायोटिक, कैल्शियम, विटामिन की दवाएं भी गायब बताई जा रही हैं और मरीजों को और उनके तीमारदारों को बाहर से दवा खरीदकर अपने मरीज को देनी पड़ रही है। नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों से विटामिन, कैल्शियम की दवाएं हुई गायब। कई महीनों से, करीब 6 महीनों से ये दवाएं गायब हैं। दवाओं का ये संकट चिकित्सालयों में देखने को मिल रहा है। एंटीबायोटिक, कैल्शियम, विटामिन की दवाएं गायब हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं लखनऊ से सामने आई है, जो सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट देखने को मिल रहा है। कई दवाएं ऐसी हैं जो सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही। ड्रग कॉर्पोरेशन से आपूर्ति अटकने की वजह से ये परेशानी खड़ी हुई है। मरीज बाहर से दवाएं लेने के लिए मजबूर हैं। साथ ही पीड़ितों का ये भी कहना है कि 6 महीने से वहां अस्पतालों में दवा नहीं है और कई बड़े अस्पतालों में दवाओं का संकट देखने को मिल रहा है। नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं गायब हो गई हैं। इसी बीच कैल्शियम और विटामिन की दवाएं अस्पताल में नहीं मिल रही। 6 महीने से केंद्रों से ये दवाएं गायब हो चली हैं, जिसके बाद अब तीमारदारों को मजबूरन बाहर से दवा खरीद के लानी पड़ रही है। एंटीबायोटिक, कैल्शियम, विटामिन की दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। लखनऊ से सरकारी अस्पतालों की बदअवस्था का एक जो मामला है सामने आया है। सरकारी अस्पताल में दवाओं की आपूर्ति अटकने की वजह से ये परेशानी हो रही है। बता दें, ड्रग कॉर्पोरेशन की आपूर्ति अटकने की वजह से ये परेशानी सामने आई है। मरीज बाहर से दवाएं लेने के लिए मजबूर हैं। कई बड़े अस्पतालों के नाम सामने आए जहां दवाओं का ये संकट देखने को मिल रहा है, जहां तीमारदार मरीजों के लिए बाहर से दवाएं लेके आने के लिए मजबूर है। नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं गायब हो गई हैं। कई एंटीबॉडी और विटामिन, कैल्शियम की दवाएं अस्पताल से गायब हो चुकी हैं। 6 महीने से यही हाल बना हुआ है अस्पतालों में और इसी के साथ ही एंटीबायोटिक, कैल्शियम, विटामिन की दवा अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस महासचिव आज यूपी दौरा करेंगे। आज से लखनऊ दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट, जहां से एयरपोर्ट से हजरतगंज तक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान आलमबाग, चारबाग पर प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी बीच बर्लिंगटन चौराहा और बापू भवन पर भी प्रियंका गांधी का स्वागत किया जाएगा। विधानसभा पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत करेंगे और इसी बीच जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी पदाधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ शहर के अध्यक्ष के साथ भी एक अहम बैठक करने जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी आज दोपहर 12 बजे लखनऊ पहुंचेंगी। इसी बीच प्रियंका गांधी के स्वागत को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काफी कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसी बीच आपको बताते चलें कि प्रियंका गांधी कई अहम बैठक भी करेंगी और इसी के साथ ही समीक्षा बैठक की जाएगी पदाधिकारियों के साथ और जिला और शहर के तमाम अधिकारियों के साथ भी प्रियंका गांधी वाड्रा बातचीत करेंगी। कांग्रेस महासचिव का यूपी दौरा काफी अहम बताया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी का यह दौरा काफी अहम है। बैठक के दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जा सकती है और इसी के साथ ही कांग्रेस की तरफ से लगातार ये मंथन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन लाखों करोड़ों पोस्ट शेयर किए जाते हैं, पर अब सोशल मीडिया यूजर्स के लिए परेशानी बढ़ने जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली सामग्री को लेकर सख्त कार्रवाई की हिदायत दे दी गई है, जिसके अनुसार अब सोशल मीडिया पर कानूनी विरोधी पोस्ट डाले जाने पर
धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब सोशल मीडिया को आतंक के लिए इस्तेमाल किए जाने पर सरकार का सीधा एक्शन प्लान तैयार है। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। ये संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग कर आमजन को चुनाव पर जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इस आम चुनाव में सोशल मीडिया के उपयोग से वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा। साथ ही युवाओं में चुनाव के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई गई। सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई लोगों को न्याय दिलाने के लिए विशाल संख्या में युवा को एक साथ जोड़ा गया, तो कभी सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण सरकार एक नया और ज्यादा प्रभावशाली कानून बनाने पर मजबूर हो गई। समाज में कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया को आतंक और भ्रांतियां फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका खामियाजा देश की मासूम जनता को भुगतना पड़ता है और देश का माहौल बिगाड़ने के लिए भी सोशल मीडिया को ये अराजक तत्व हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पर अब सरकार ने सोशल मीडिया के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर कानून विरोधी पोस्ट डाले गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गृह सचिव को नोटिस जारी करने के लिए भी अधिकृत कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि विधि विरुद्ध सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अगर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट की गई तो अविलंब उसे हटाने और निर्योग्य करने के लिए धारा 79(3)B के तहत नोटिस जारी करने के लिए गृह सचिव अधिकृत होंगे। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए। किसान आंदोलन में टूल किट भेजी गई। यूपी में पकड़े गए कथित अलकायदा के आतंकियों का भी ब्रेन वॉश सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया गया था। तो वहीं कई मंत्रियों और सरकार को भी ट्रोल किया गया। इतना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैलाई गई और इन तमाम घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सावधानी के तौर पर और ऐसे अराजक तत्वों पर लगाम लगाने को लेकर कानून और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। अब आतंक और यौन शोषण से जुड़े पोस्ट पर सरकार की सीधी नजर होगी। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद अब गृह सचिव सीधे किसी भी सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानूनी नोटिस जारी कर सकेंगे। यही नहीं, इसमें बाल यौन शोषण सामग्री आईपीसी की धारा 292, 293, आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन की जानकारी के लिए यूपीए की धारा 12, शस्त्र का अवैध विक्रय आर्म्स एक्ट धारा 7 और हिंसा को प्रोत्साहन के लिए आईपीसी की धारा 505 और साथ ही अस्पृश्यता से जुड़े गए अपराध यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट धारा 3 को शामिल किया गया है। साथ ही साइबर अपराध के लिए आईपीसी धारा 364D, 354C और 507 के तहत सजा का प्रावधान रखा गया है। आत्महत्या को प्रोत्साहन देने के लिए आईपीसी की धारा 306, 309 और अफवाहों का प्रसार करने के लिए आईपीसी की धारा 505 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं भारत के नक्शे का गलत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखाधड़ी, पशु क्रूरता, औषधियों का भ्रामक प्रचार, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री जैसे तमाम मामलों को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जिनकी जानकारी निराधारित फॉर्मेट प्राप्त होने पर सचिव गृह कानूनी नोटिस जारी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस तरह के मामलों में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई भी शिकायत करना चाहे तो वो बेझिझक कर सकेगा। शिकायतकर्ता को तय प्रारूप में अपनी शिकायत गृह सचिव से करनी होगी और इसके बाद विवादित सामग्री हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।